नमस्ते छात्रों, आज हम पढ़ाई करेंगे हिंदी व्याकरण क्रिया के बारे में। क्रिया के दो अर्थ है। पहला अर्थ है किसी कार्य का करना। उदाहरणार्थ लड़की पढ़ती है। पढ़ती है ये उसका कार्य है, इसलिए क्रिया है पढ़ना। दूसरा अर्थ है होना। उदाहरणार्थ लड़की स्कूल में है। यहाँ पर क्रिया नहीं दिखाई देती, लेकिन उसका स्कूल में होना यह भी एक क्या है, क्रिया है। तो इस अर्थ से हम व्याख्या इस प्रकार करेंगे, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण आना, जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सारी क्या है, क्रियाएं है। क्रिया के भेद अथवा प्रकार इस प्रकार है: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। आज हम इस वीडियो में सिर्फ 3 प्रकारों का अभ्यास करेंगे, जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। हम पढ़ाई कर रहे हैं इन 3 क्रियाओं की, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया, उसके शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है। देखो, सकर्मक, कर्म सहित, जो क्रिया कर्म सहित आती है उसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है, इसलिए भी उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और एक बात है, आसान तरीका है सकर्मक क्रिया पहचानने का। जैसे कि आप वाक्य की क्रिया पहचानो और उसे क्या प्रश्न पूछो। उदाहरण देखते हैं हम, उसने रोटी खाई। वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो खाई। और इस खाई को हम क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या खाई, तो उत्तर मिलेगा रोटी खाई। तो ये रोटी, यह इस वाक्य का क्या है, कर्म है। इसका अर्थ यह हुआ कि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी है, इसलिए यह क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है। अब हम जान लेते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया में कर्म न हो उसे कहा जाता है अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म हो वह है सकर्मक क्रिया, और जिसमें न हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है वह कहलाती है अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देखो, रमजानी चुप खड़ी थी। खड़ी थी यह क्या है, इसमें क्रिया है। इस क्रिया को प्रश्न पूछेंगे हम, क्या खड़ी थी, उत्तर मिलता है, नहीं मिलता। तो इसलिए कर्म इसमें नहीं है, तो यह है अकर्मक क्रिया। सीता हंसती है, क्या हंसती है, उत्तर नहीं मिलता। क्या का उत्तर हमें नहीं मिलता, इसलिए इसमें भी कर्म नहीं है, तो यह क्रिया कहलाएगी अकर्मक क्रिया। अब जान लेते हैं तीसरी क्रिया के बारे में, जो है संयुक्त क्रिया। कार्य को पूरा करने के लिए जब क्रिया 2 या अधिक क्रियाओं को साथ ले तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो, प्रयोग हो उनका, तो उसे कहा जाता है, उन क्रियाओं को कहा जाता है संयुक्त क्रिया। जैसे देखो उदाहरण, वह अचानक चला आया। चलना और आना, ये दोनों क्रिया साथ आई है और 2 क्रियाएं हैं, इसलिए इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब जान लेते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं ढूंढकर उनके भेद लिखिए। क्रिया ढूंढनी है और भेद लिखना है। पहला वाक्य देखो, राम पुस्तक पढ़ता है। पहले क्या करें, क्रिया ढूंढो। क्रिया कौन सी है, पढ़ता है। क्रिया को प्रश्न पूछो, तो सकर्मक है या अकर्मक आपको पता चलेगा। क्रिया को क्या प्रश्न पूछना है, क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिलता है पुस्तक पढ़ता है।
तो क्या है, इसमें कर्म है सकर्मक क्रिया। मानो दुखी स्वर में बोली, बोलना यह क्रिया है। क्या बोली, उत्तर नहीं मिलता, तो यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। शिक्षक ने छात्रों को व्याकरण सिखाया, सिखाया यह क्रिया है। उसका भेद पहचानना है तो उसे प्रश्न पूछो, क्या सिखाया, तो व्याकरण सिखाया, यह उत्तर मिलता है, इसलिए इसमें कर्म है सकर्मक क्रिया है, सिखाया। दीपक दौड़ता है, दीपक दौड़ता है, दौड़ना यह क्रिया है। क्या दौड़ता है, उत्तर नहीं मिलता, तो कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है। वह मेरी बात सुनकर रो पड़ा। यहाँ पर 3 क्रियाएं देखो, सुनना, रोना और पढ़ना, तो 3 क्रियाएं हैं, एक से अधिक क्रियाएं हैं, इसलिए यह है संयुक्त क्रिया। रूपा आंगन में सो रही थी, यहाँ पर भी ऐसा है, सोना, रहना 2 क्रियाएं हैं, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। इस प्रकार बहुत ही आसान है सकर्मक, अकर्मक और संयुक्त क्रिया पहचानना। धन्यवाद।